यूं तो भगवान की हर छवि भक्तों के लिए खास होती है, लेकिन बीकानेर में मां गणगौर की एक प्रतिमा भक्तों के लिए अनमोल है। इतनी अनमोल कि प्रतिमा की सुरक्षा में लगाए जाते हैं पुलिसकर्मी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इसमें। दरअसल 150 साल पुरानी मां की प्रतिमा का श्रृंगार मूल्यवान गहनों से होता है और नवरात्रि पर महज 2 दिन ही मां भक्तों को दर्शन देती हैं, जिसके लिए हजारों भक्त यहां पर जुटते हैं। मां पार्वती की ये प्रतिमा बेहद खास है। बीकानेर में नवरात्रि में गणगौर के दौरान मां पार्वती की इस प्रतिमा को दर्शन के लिए रखा जाता है, लेकिन कड़े सुरक्षा पहरे के बीच। आप सोच रहे होंगे भगवान भी पहरे में, आखिर क्यों? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि मां में भक्तों की कितनी आस्था है। हर साल नवरात्र के दौरान महज 2 दिन के लिए इस प्रतिमा को खुले चौक में पंडाल में लोगों के विशेष दर्शन के लिए रखा जाता है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बीकानेर पूरी तरह से गणगौर के महोत्सव में झूम रहा है। पुलिस के पहरे में शायद ही आपने पहले कभी गौर देखी होगी। गणगौर यानी मां पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। निश्चित तौर पर चारों तरफ से लोग इस मेले में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जो गणगौर की प्रतिमा है, करोड़ों रुपए के गहनों के साथ श्रृंगार जो है मां पार्वती यानी गणगौर का किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पुलिस की तरफ से विशेष व्यवस्था की जाती है। हथियारबंद पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था की चाक चौबंद जो है मुस्तैदी के साथ जो है वो सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। यहाँ जो मां पार्वती की प्रतिमा है, इसे साल में सिर्फ 2 दिन के लिए दर्शन के लिए यहाँ पर निकाला जाता है। अब सवाल ये है कि देवी मां सुरक्षा के पहरे में क्यों? आखिर क्यों इतने पुलिसकर्मी यहाँ देवी मां की प्रतिमा की सुरक्षा में पहरा दे रहे हैं? ऐसा क्या है जो यहाँ ऐसे देवी मां को सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो हम आपको बताते हैं। बीकानेर में नवरात्र के दिनों में होने वाली गणगौर के दौरान सैकड़ों साल पुरानी मां गणगौर की प्रतिमा रखी जाती है। ये प्रतिमा बेहद ही अनमोल है, जो हीरे, जेवरात, कुंदन और सोने के तमाम आभूषणों को धारण किए रहती है। इन जेवरातों की कीमत करोड़ों में है, लिहाजा इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिहाज से विशेष व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जो ये डड्डों के चौक में गणगौर का मेला लग रहा है, यहाँ की गणगौर को ऐतिहासिक रूप से बड़ा कीमती बताया जा रहा है। और ये जो गणगौर है ये गहनों से लदी हुई है, हीरे मोतियों से लदी हुई है, तो इसकी सुरक्षा करना हमारा पुलिस का मेन कर्तव्य है। और काफ़ी महिलाओं की और बालिकाओं की भीड़ होती है, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा राजस्थान पुलिस बीकानेर का मूल उद्देश्य है और कर्तव्य है। नवरात्र के दिनों में तीज और चौथ के दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए मां गणगौर के आगे नृत्य करती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं। आपको बता दें कि मां गणगौर मां पार्वती का ही एक रूप है। इनके दर्शन भी साल में एक ही बार होते हैं। करीब 150 साल पहले की बात है। देशनोक के रहने वाले उदयमाल के कोई पुत्र नहीं था। उन दिनों मां गौरी की पूजा सिर्फ राजा ही किया करते थे। उन्होंने राजा के घर जाकर मां गणगौर की पूजा की और ठीक 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम चांदमल रखा गया और बाद में जिस गणगौर की पूजा की गई उसका नाम चांदमल की गणगौर रखा गया। उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई, जो लगभग पिछले 150 साल से चली आ रही है। इस दौरान एक मेला भी लगता है। करीब 150 साल से ये मेला भर रहा है और ये बहुत ही करोड़ गवर्जा मानी जाती है और ये पार्वती का रूप है। और पुलिस सुरक्षा में भी रखा जाता है इन्हें यहाँ पे, क्योंकि इनके जो गहने हैं वो काफ़ी अनमोल है, काफ़ी कीमती है, महंगे हैं, सारे सोने हीरे इसी से बने हैं। इसीलिए यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए सभी लोग यहाँ पे हर साल पूजन के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। मां गणगौर का ये दरबार साल में सिर्फ 2 दिन ही लगता है। इस पुण्य पर्व पर हर कोई मंगल कामना के लिए मां के दर्शन को आता है। देश विदेश से लोग इस दिन के लिए इकट्ठा होते हैं।
इस गणगौर की सबसे खास विशेषता ये है कि इस गणगौर के पाँव हैं। ये अपने आप में मां गणगौर की एकमात्र अनोखी प्रतिमा है जिसमें पाँव बने हैं। यहाँ पे जो ये मेला आप देख रहे हैं, ये तीज और चौथ गणगौर का मेला भरा जाता है। इस गणगौर की एक खासियत है, एक तो चमत्कारिक, दूसरा आप कहीं पे भी किसी भी गणगौर के इस तरह के हाथ और पाँव आपको नहीं मिलेंगे जो इसके, और सेकेंडली ये गणगौर आज तक एक तो कोई 40-45 साल होने जा रहे हैं, एज इट इज है, कोई रंग नहीं, कोई पेंट नहीं। जो आप देख रहे हैं आज से आप 10 साल पहले भी देखे गए वही है और आज भी वही है। हर साल माँ के हजारों भक्त यहाँ जुटते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वो महिलाएं माँ को चुनरी ओढ़ाती हैं, माँ के चरणों में नारियल और पताशे का प्रसाद चढ़ाती हैं और अपने बच्चों को धोख दिलवाने लाते हैं और अपने पुत्र और पुत्री की दीर्घायु की कामना करते हैं। महिलाएं माँ के आगे देर रात तक घूमर नृत्य करती हैं। माँ की प्रतिमा के पास ही माँ के पुत्र की पूजा की जाती है। उन्हें भी गहनों से सजाया जाता है ताकि उन्हें भी माँ गणगौर जैसा ही पुत्र मिले। करोड़ों रुपए के कुंदन के गहने, डायमंड के गहने मां पार्वती को श्रृंगार में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मां पार्वती के पैरों की तरफ देखें तो इकलौती ऐसी मूर्ति है पूरे हिंदुस्तान में जिनके मां पार्वती के यानी गणगौर के पैर है। यानी आप देखिए जिस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, निश्चित तौर पर लोगों के सर पर भक्ति के साथ साथ जो विशेष तौर पर जो पार्वती माँ के दर्शन है वो करने के लिए उत्साह नजर आ रहा है। कैमरा सोगी अजीम के साथ रौनक व्यासी, मीडिया, बीकानेर। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आप जीत की ठान लें तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता और उम्र भी बाधा नहीं